सभी को एक बार फिर मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं आप लोगों का अपना चैनल career.com में। जी हाँ, अब शुरू होगा अब वैसे क्वेश्चन जिसको आप एग्जाम पे देखते हैं, सेट पे देखते हैं, किसी बुक पे देखते हैं और आपसे नहीं बनता है। तो अब हम लोग सोचेंगे कि इस चैप्टर के वैसे क्वेश्चनों को किस आधार पे बनाया जाए। तो एक बार जुड़ जाइए आप लोगों की अपनी फैमिली career.com यूट्यूब चैनल पे। और आज से शुरू होगा एक्सरसाइज क्लासेस, मतलब आपको एक्सरसाइज करवाया जाएगा। एक्सरसाइज का मतलब होता है आपको पसीना निकाला जाएगा, आपके क्वेश्चन बनाया जाएगा, आपके लिए क्वेश्चन बनाया जाएगा, मतलब आपको आपके लिए क्वेश्चन बनाया जाएगा। इसलिए एक्सरसाइज प्रैक्टिस अब शुरू होगा। और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट से, चूंकि हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बेसिक जानकारी को प्राप्त कर लिए थे, अब उस बेसिक जानकारी को यूज करके हम लोग कैसे आगे क्वेश्चन को बनाते हैं ये देखने के लिए आज से ये वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। अगर आपको रेलवे का एग्जाम देना हो, एसएससी का देना हो या झारखंड पुलिस का एग्जाम देना हो, कोई भी छोटा मोटा या बड़ा एग्जाम देना हो, आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए, एग्जाम में जाइए और अधिक से अधिक नंबर उठाइए। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इसका पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस करते हुए। और आया है ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए। जो क्वेश्चन है ये ध्यान से आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 14 + 6√5 का वर्गमूल कितना होगा। 14 + 6√5 का वर्गमूल कितना होगा अगर आपको बोला जाए तो विदिन 1 सेकेंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं अगर रूल को आप जानते हैं तो। 14 + 6√5 और उसके ऊपर भी एक रूट लगा दिया गया। वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट, वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट की जो संख्या दिया हुआ है उसका वर्गमूल निकालिए यानी स्क्वायर रूट निकालिए। अगर आपको बोला जाए 144 का वर्गमूल निकालिए तो स्क्वायर रूट लगा देते हैं। अगर बोला जाए 125 का वर्गमूल निकालिए स्क्वायर रूट निकाल दिए जाते हैं, तो लगा दिया जाता है स्क्वायर रूट का ये सिंबल है। तो आपको बोला गया 14 + 6√5 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आपका क्वेश्चन इस तरह से बन गया 14 + 6√5। अब बताओ इसको क्या करोगे, बड़ा इजी है, कुछ नहीं करना। देखो इस 5 में यहाँ कंफ्यूजन क्या हो रहा है भाई, ये देखो यहाँ 6 है, इस 6 में कंफ्यूजन पैदा किया हुआ है। अब इस 6 को क्या करना है, यहाँ पे 2 रखना है और बाकी जो संख्या है जो एक्स्ट्रा है उसको रूट के अंदर ले जाना है। तो इसको आप लिख सकते हैं 14 + 2 × 3√5। बोले लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? एकदम सिंपल सा, 3 × 2 6 होता है, हमको 2 ही यहाँ चाहिए। क्यों 2 चाहिए, अभी हम सारा चीज को क्लियर करेंगे। अब वीडियो को देखते रहिए, सारा छोटे छोटे चीज को भी बताएंगे कि आखिर क्यों 2 चाहिए। तो अब ये देखिए, ये 3 को रूट के अंदर ले जाते हैं, 3 को रूट के अंदर ले जाना है। तो जब भी कोई संख्या रूट के अंदर जाएगा तो उसका वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा। तो देखिए रूट के अंदर रहेगा, बाबू याद रखना, रूट के अंदर रहोगे तो वैल्यू तुम्हारा ज्यादा रहेगा, रूट से बाहर आओगे वैल्यू कम होगा। मतलब क्या बोले, घर में रहोगे तो वैल्यू ज्यादा, घर से बाहर आओगे वैल्यू कम। तो जब भी ये रूट के अंदर रहेगा वैल्यू ज्यादा होगा, यानी 14 + 2, इसको लिख सकते हैं 5 × 9। अब हो गया है 9 था, बाहर आया था 3, फिर घर के अंदर गया 9, यानी √9 का वैल्यू 3 होता है। तो 3 बाहर में, घर के अंदर नहीं, तो 3 हो गया बाहर का वैल्यू और रूट के अंदर का वैल्यू 9। अब देखिए यहां पर क्या बना, 14 + 2 45। बस इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन को लिख देना है। और ऐसा लिखने के बाद इस 45 को 2 भागों में तोड़ना है। इस 45 को 2 भागों में तोड़िए और तोड़ने के बाद इस 45 को 2 भागों में तोड़ने के बाद ऐसा संख्या लिखिए कि गुना करके तो 45 आ जाए, जोड़ के 14 आना चाहिए। गुना करके 45 आना चाहिए, जोड़ के 35 कितना आना चाहिए, जोड़ के 14 आना चाहिए। 45 और 14 का कंडीशन, मतलब 2 ऐसी संख्या को चुनना है, फिर से समझिए, 2 ऐसी संख्याओं को चुनना है जिसको गुना करेंगे तो भैया मेरा कितना आ जाए 45, और अगर दोनों संख्या को प्लस कर दे तो आ जाएगा 14।
तो बताइए कौन है ऐसा। तो सबके माइंड पे संख्या आ गया होगा 9 5 9 5 9 5 9 5 9 गुना 5 45 होता है, 9 5 14 होता है। तो लिख दीजिए 9 5 9 5। रूट के अंदर है रूट लगाइए, रूट के अंदर है रूट लगाइए, और बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस दे दीजिए। तो आपका आंसर तैयार है। अब इस फॉर्मेट में लिखिए, रूट 9 को 3 कहते हैं और रूट 5 और 3 प्लस रूट 5। देखिए ऑप्शन में मिलाइए, 3 प्लस रूट 5 कहीं है या नहीं, आपको दिखाई दे रहा है, हाँ है, 3 प्लस रूट 5, ये आपका राइट आंसर। 3 प्लस रूट 5, 3 प्लस रूट 5, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रूट 35। अब एक क्वेश्चन आता है, एक एग्जाम्पल आता है कि ऐसा हम क्यों किए, इसको ऐसा क्यों तोड़े। बहुत के मन में शंका होगा, जो क्लास किए होंगे मेरे पूरे स्क्वायर रूट क्यूब रूट को ऑफलाइन क्लास, उसको पता होगा कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन बहुत सारे बच्चे यूट्यूब में जुड़ते हैं जो क्लास नहीं किए हुए हैं, दूर दराज से आने में सुविधाएं होंगे, गांव घर के बच्चे हैं जिसको पढ़ने का शौक है लेकिन नाम तो जानते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को मैं अभी डाउट क्लियर कर देता कि ऐसा क्यों की। जरा ध्यान देना, आप सिर्फ जुड़े रहिए, और जिस दिन हम लोग लाइव आएंगे, यूट्यूब अभी चालू हुआ है, और जब हमारा लाइव होने का जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाएगा तो मैं पूरा चैप्टर को लाइव आके पढ़ाऊंगा कि क्यों ऐसा होता है, क्यों होता है। लेकिन अभी वो समय आएगा तब हम उस पर बात करेंगे। अभी हम लोग फिलहाल देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा कौन सा रूल आया कि ऐसा किया गया। तो आप थोड़ा सोचिए, ये हमारा एक क्वेश्चन दिया जाए, सीधा सीधा क्वेश्चन है, 14 प्लस 2 रूट 45, ये क्वेश्चन है। अब इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए। तो इस 14 को लिख सकते हैं 9 प्लस 5 प्लस 2, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 5 का अंडर रूट, हाँ या नहीं बोलते चलिए। तो जी लिख सकते हैं। अब इस 9 को लिख सकते हैं रूट 9 का स्क्वायर, और इस 5 को लिख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 है तो 2 का 2, देखिए यहाँ पे बीच में कुछ नहीं, ये खाली जगह है। यहाँ पर हम लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पर हम लोग को लिखना है 2 बाहर में है और ये 9 इंटू 5 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्लस 2 का तो 2 रहेगा, रूट 9 इंटू रूट 5 का अंडर रूट का स्क्वायर। अब देखिए पूरे सिस्टम को अगर देखा जाए तो इसका नाम ए स्क्वायर, इसका नाम बी स्क्वायर, इसका नाम 2ab, इसका नाम ए स्क्वायर, इसका नाम बी स्क्वायर, इसका नाम 2ab। अगर यहाँ माइनस होता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये पूरा का वैल्यू हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसी चीज को यूज करके हम लोगों ने क्वेश्चन को समझे कि यहाँ पर लिख सकते हैं रूट 9 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर और साथ में एक रूट। अब ये स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाता है, इसीलिए लिखते हैं रूट 9 प्लस रूट 5। लेकिन ये समझने के लिए था, क्योंकि उसके लिए था, ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए हम ऐसे तरीकों को यूज नहीं करेंगे। सीधा क्वेश्चन को देखेंगे, फॉर्मेट बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बाहर में 2 रहता है, अगर 2 नहीं है तो 2 लाना है, उस संख्या को 2 ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि गुना करके 45 आना चाहिए और जोड़ के 14 आना चाहिए, जो आप लोगों ने देखा। अगर आप क्लियर हो गए हैं, चीजें को समझ में आ गया हो, तो एक बार इसको अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको बनाने के समय आप थोड़ा जरूर सोचिएगा कि आखिर है क्या, और मैं अगर बोलूं कि ये 1 सेकंड में बन जाएगा तो आपको भरोसा नहीं होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, 1 सेकंड का ही ये क्वेश्चन है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे में भी कई बार पूछा हुआ है, यहाँ तक कि एसएससी जीडी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको 1 सेकंड का बात कर रहा हूँ कि समझना है। आप बताइए 3 से 147 कितना बार में कटता है, बताइए बताइए बताइए। 3 से 147 मतलब तुमको क्या बोल रहे हैं समझना, 3 को 147 बोलेगे, 3 4 12, 2 और 3 9 27, 49 बार में। और 3 से 27 कितना बार में, तो आप बोलिए 9 बार में, 9 3 27, तो 49 7 9 मतलब का 3 7 3 10, आंसर हो गया। देख के आंसर। अब बोले क्या क्या बोल दिए सर, समझ में नहीं आया, मौखिक बनेगा मैथ्स। आप जुड़ तो जाइए हमारे साथ, जब सब यही जानता है कि मैथ बनेगा, आप इतना टेंशन न लिए, एक्सरसाइज को कीजिए।
आपके सारे क्वेश्चन और सारे प्रॉब्लम हम दूर कर देंगे। आप ध्यान दीजिए क्या किए हम एक चीज बोले कि अंडर रूट 147 है और यहाँ पे अंडर रूट 27 है, इधर इसका टू एक्स है मान लो, और यहाँ पे रूट 3 है मान लो। ये रूट 3 को उठा के हम ये साइड ले आए, यानी यहाँ पे नीचे ले आए, इसको हम लोग नीचे ले आए। एक्स के तरफ है, गुना में है तो इधर आएगा तो नीचे आएगा। तो ये रूट 2 अब यहाँ से चला गया है, और कहाँ चला गया है ये अब यहाँ से गया है आपके इस साइड में आ गया। तो यहाँ पर व्हाट या एक्स का वैल्यू बचा कि यहाँ पर मेरा आ गया था वह रूट 3, तो हमारा रूट 3 यहाँ पर है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बोलो या एक्स का वैल्यू मत बोलो। अब इस रूट 3 संख्या हो गया, ऊपर नीचे की तीनों संख्या को ऐसी संख्या से काट दीजिए जो आराम से तीनों कट जाए। तो 3 से कटेगा ये, 3 से काटिए 3 4 बार में और 9 बार में, 3 से कटेगा ये 9 3 जा 9 3 27। तो तुम्हारे पास बचा क्या अंडर रूट 49 और प्लस अंडर रूट 9। 49 तो होता है भैया 7 का, और 9 तो होता है 3 का, तो 7 और 3 में प्लस होके 10, और ये है 10 तुम्हारा आंसर। छोटा सा चीज है, आप इसको समझ सकते हैं, बता सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप क्लियर कर सकते हैं, 2 बना सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन आता है 3rd नंबर, तीसरे नंबर क्वेश्चन। एक संख्या पे दशमलव भी है, स्क्वायर रूट का भी बात किया है, और दूसरे संख्या पे क्यूब रूट का भी बात किया, यानी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों का बात किया है कि स्क्वायर रूट भी है और क्यूब रूट भी है, ये दोनों का बात किया हुआ। कोई बात नहीं, तो क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ऑटोमेटिक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और बन जाएगा। ये संख्या देखिए पॉइंट के साथ लिखा हुआ है 064, ये तो बात किया है क्यूब रूट का, और इसमें प्लस करना है 1.21, ये बात किया हुआ है स्क्वायर रूट का। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन तो आसानी से समझ में आ गया होगा क्या कैसे बनेगा, और बहुत तो बन भी गया होगा। देखिए यहाँ पे करना क्या है, हम बताए हुए हैं कि अगर सबसे पहले पॉइंट को हटाइए, और पॉइंट हटेगा तो यहाँ 3 0 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 2 0 आएगा। ये तो बात पहले तुम लोग जानते हो। 64 कौन सी संख्या का क्यूब होता है, तो 2 का 3 का 4 का, 4 को 3 बार को क्यूब करेंगे 64 4 का होता है, तो लिख दीजिए 4, और यहाँ 3 0 में 1 0 बाहर निकल जाएगा क्योंकि क्यूब का बात किया है। प्लस है, प्लस लिखिए, 121 का मतलब 11 होता है, और 2 0 में 1 0 बाहर निकल जाएगा। अब तुम आराम से बोल सकते हो कि आंसर क्या होगा, 10 हो गया, 14 और 11 दोनों जुट जाएगा, 4 और 11 4 और 11 कितना होता है 15, तो 15/10 लिखो, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1.5। 1.5 देखो ऑप्शन में दिया है, 1.5 दिया हुआ है, ये आपका सही आंसर है, राइट आंसर है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे थोड़ा ट्राई कीजिए, दिमाग लगाइए और क्वेश्चन को समझिए कि ये क्वेश्चन क्या कह सकता है। तो देखिए एक 48 है और 192 है, 225 है। गुना का मतलब है कि हम पहले समझा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन कम हो। कहीं पर भी रूट ए गुना रूट बी गुना रूट सी हो, रूट ए गुना रूट बी गुना रूट सी हो, तो हम कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट ए गुना बी का अंडर रूट हो सकता है, या फिर रूट ए गुना रूट बी गुना रूट सी का भी अंडर रूट हो सकता है। जैसे अगर हम बोलेंगे 16 गुना 4 का अंडर रूट, सोचिएगा कि आंसर सेम होता है या अलग अलग होता है, तो इसको लिख सकते हैं रूट 16 गुने रूट 4। तो 16 का वैल्यू 4 होता है और 4 का वैल्यू 2 होता है, आंसर 8। अब यहां से भी अगर उस चीज को निकालिएगा तो 16 का वैल्यू 4 होता है, 4 का वैल्यू 2 होता है, तो 4 और 2 ये खत्म हो गया, रूट खत्म हो गया, तो 4 और 2 आपका 4 गुना 2 इजकल टू 8। तो दोनों ही कंडीशन में आपको ज्यादा इफेक्ट, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, यानी दोनों सेम वैल्यू देता है। तो हो सकता है ये दोनों आपस में गुना हो जाए। ये अपना एक परफेक्ट रूट दिख रहा है 25, तो लिख सकते हो 15 गुना 15 225 होता है, बहुत अच्छी बात है। तो ये सारे संख्या को आप फैक्टर करके छोटा कर सकते हैं। जैसे
48 को क्या लिख सकते हैं, किसी को आइडिया हो सकता है कि 48 को क्या कर सकते हैं, छोटा किस में कर सकते हैं हम लोग? तो 8 गुना 6 48 होता है, 8 और 6 कर सकते हैं, इसमें कोई फायदा नहीं। तो 16 इंटू 16 गुना 4, 16 3 48, 16 गुना 3। तो हम इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हमको इसको लिखना है, देखिए ये क्वेश्चन को एक बार हम लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन कम हो। देखिए क्या लिखेगा, 48 गुना 192 गुना 225। तो आप अगर इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 16 गुने 3 48 होता है गुना। अब कोई बोलेगा सर हम और तोड़ सकते, देखिए ये डिपेंड करता है आप पे। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे तोड़ते हैं, 48 लिए 2 से भाग दिए 24, 2 से भाग दिए 12, 2 से भाग दिए 6, 2 से भाग दिए 3, ऐसे कोई तोड़ते हैं। किसी किसी बच्चों को लगेगा कि सब तोड़ लेते आराम से, वो क्या करता है सारे संख्या को तोड़ते हैं, जैसे अभी हम बता रहे हैं, तो बेसिक से समझिएगा ताकि कल कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये समझ में नहीं आया। 192 को भी कोई तोड़ता है, 2 से भाग देता है तो 2 से भाग दिया तो हो गया 9, कितना बार में, तो 8 18 है, तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और आपका हो गया 6 दूनी 12 96। फिर 2 से भाग दीजिए तो आ गया आपका 4, 4 दूनी 8 48 48। अब तुम 2 से भाग दीजिए 24, 2 से भाग दीजिए 12, 2 से भाग दीजिए 6 और 2 से भाग दीजिए 3। इस तरह से तोड़ सकते हैं। एक कोई कोई बोलेगा 225 को भी तोड़ दे, 2 से भाग दीजिए तो आगे 5 से भाग देंगे, 2 से देखिए 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे 5 चुके 20, 5 25, फिर 5 से भाग दीजिए 5 गुना 9 45, 3 तिया 9। सबको तोड़ने के बाद आदमी सब लिखता है कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना, इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, बेसिक चीजों को आपको जानना जरूरी है, लेकिन इतना बेसिक मत घुस जाइए कि एग्जाम से निकलना मुश्किल हो जाए। ठीक है, अब जो चीज हम बता रहे हैं उसको देखो, ये देखो 48 को तोड़ा था और ये देखो ये भी आके टूटा था 48 में, यानी मतलब है कि ये संख्या 48 से टूटता है कितना बार में, 4 बार में। हो गया काम तुम्हारा कि 48 तो रहेगा ही रहेगा, गुना इसको 48 गुना क्या लिख देंगे 4, और इसको तो हम लोग लिखेंगे 225। 225 तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए हम इसको मिटाते हैं, गुना लिखेंगे 225। हो गया काम। देखो ये 48 गुना 4 है, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, देखिए 48 इंटू 48 इंटू 4 इंटू 225। अब समझ में सबको आ गया होगा। 2 48 में 1 48 बाहर, 4 के लिए 2 बाहर, 225 के लिए 15 बाहर। 1 से 25 तक का स्क्वायर हम रटवाए हुए हैं, स्क्वायर रूट में बताए हुए हैं, स्क्वायर रूट निकालने के तरीके में बताए हुए हैं। अब प्रीवियस वीडियो को देख के कम से कम 1 से 25 तक का स्क्वायर याद रख लीजिए, आपको भविष्य में जबरदस्त फायदा होने वाला है, इसका गारंटी हम लेते हैं। अब देखिए 15 को 2 से गुणा कीजिए 30, 30 का मतलब 3 होता है, 3 को 48 से गुणा कर दीजिए, 1 जीरो लगा दीजिए, आंसर 8 3 24 का 4 हो गया, 4 3 12 2 14 हो गया, 1440 आपका राइट आंसर है। थोड़ा सा मेहनत नहीं है, थोड़ा सा सोच का जरूरत है, बेसिक तरीके में तोड़ोगे समय लगेगा, बिना कंडीशन का थोड़ा सा समझ जाओगे चीजों को, थोड़ा सा सिस्टम को समझ जाओगे, थोड़ा सा रूल को जान लोगे और अपने आप को थोड़ा सा स्मार्ट बना लोगे ना, तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये हम पहले मिटा देते हैं ताकि आपको और कंफ्यूजन ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, तो ये है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आता है कि यहाँ पर बोला है घनमूल निकालने के लिए क्यूब रूट। जरा सावधान रहना ऐसे क्वेश्चनों पे, जो क्वेश्चन जितना इजी दिखता है वो उतना टेंशन देता है। अब देखिए क्वेश्चन को पहले लिखिए, क्वेश्चन लिखा है तुम्हारा, क्या लिखा है 2.10/27। इसका मतलब 2.10/27 क्या है, संयुक्त भिन्न में। कौन सा भिन्न में है, संयुक्त भिन्न में है। इस भिन्न का मतलब क्या कहता है, संयुक्त भिन्न का कहता है जैसे तुमको लिखा जाए 2.1/5 या 3.1/4, ये होता है संयुक्त भिन्न। इसको सरल सिंपल, इसका कंपाउंड रेशियो को पहले सिंपल रेशियो में बदलिए, कंपाउंड रेशियो को पहले सिंपल में बदलिए, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये प्लस होगा। 5 गुने 2 10 और 1 11, 11/5। यहाँ पर हो गया 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस करना है, 4 तिया 12 और 1
13/4। तो यहाँ पर हम लोग वही करेंगे, 27 को क्यूब रूट निकालना तो साइन ये रहेगा, 27 को 2 से गुना कीजिए 54 और 10 64। देखो यहीं पे 90% लड़के गलती करना शुरू हो जाता है, खास करके एग्जाम हॉल में। उसको जैसे ही 64 दिखता है लिख देता 8, जैसे ही 27 दिखता है याद रखता है 27 3, लेकिन 64 भूल जाता है। भाई 64 4 का 8 का स्क्वायर रूट है और हमको चाहिए क्यूब रूट, तो 64 नहीं 4 गुना 4 गुना 4, 4 का लिखना है और 27 3 का, तो 4/3 ऑप्शन होगा 1.1/3। तो जरा ध्यान दो, चेक करो 1.1/3 है या नहीं। हाँ है, आपका आंसर राइट है। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि हर छोटे छोटे क्वेश्चन के बीच एक छोटा छोटा रूल छिपा हुआ है, अगर उस रूल को आप सीधा कर दिए क्वेश्चन ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, आप इसका मान बताइए। देखिए इसमें कुछ करना ही नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 875 का क्या निकालना भाई, फिर से क्यूब रूट। तो देखिए ऊपर वाले को नीचे से सीधा डिवाइड कीजिए और यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है, तो 7 से डिवाइड किए, 7 1 जा 7, कितना बचा 3, 7 से भाग दिए 7, तो कितना बचा 1 बचा, 1 का मतलब 17 हुआ, 7 2 जा 14, कितना बचा 7 2 जा 14, तो बचा 3 और 7 बचे 35। पूरी पूरी कटा है, आपका आंसर आया 1/125 और आगे में लगा है क्यूब। इसका मतलब क्लियर हो गया कि 1 का 1 और 125 का क्यूब में 5, 5 का क्यूब ही तो 125 होता है, तो 1/5। देखिए ऑप्शन में 1/5, हाँ है 1/5। चीजें समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, ये सब आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप इसको कीजिए और मैथ्स में अपने आप को सबके समक्ष खड़ा रखिए। आप देखिए बड़ा सुंदर क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, इस क्वेश्चन को जितना ज्यादा समझिएगा उतना अच्छा आपको लगेगा और उतने चीजों को आप क्लियर कर पाइएगा। देखो एक चीज यहाँ अलजेब्रा में हमको सिखाया गया बचपन से, a² - b²। इसका मतलब यही कहता है कि एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो और दोनों के बीच गुना ही रहेगा। तो यहाँ पे जो संख्या दिया, अब इसका स्क्वायर करने जाओगे फंस जाओगे, इसका स्क्वायर करने जाओगे फंस जाओगे। तो तुमको क्या करना है, दोनों संख्या को एक बार जोड़ देना है, 4.032 और एक बार है 3.968, इसको एक बार जोड़िए और 4.032 में 3.968 एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, काम बन जाएगा, क्वेश्चन बनते हुए दिखेगा। तो 8 2 10 का 0, 6 3 9 और 1 10, 9 और 1 10, 4 3 7 और 1 8। ये हो गया तुम्हारा पहला जोड़ने के बाद, मतलब पूरा पूरी दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो तुम लिख सकते हो क्यूब के अंदर हमारा अभी वैल्यू क्या आ रहा है 8 का, फिर प्लस करेंगे, या अभी बाद में है। अब इसको माइनस करते, ध्यान दीजिए माइनस कर रहे हैं, ये दोनों को जोड़ के एक बार 8 आया है, कितना आया है 8 का वैल्यू आया है, तो अभी 8 का वैल्यू आया। अभी अब देखना फटाक से आंसर कैसे करते हैं। अब इसको एक बार जोड़ा गया है, इसको एक बार घटाया गया, 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ पर हो गया 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ पर हो गया 10 में 9 0 और यहाँ पर हो गया 0, तो ये हो गया 0.064। अब इस क्वेश्चन को आपके अनुसार सेट हो गया कि ये दोनों गुना होगा, क्योंकि हम फार्मूला में बताएं एक बार a + b होता है, एक बार a - b होता है। तो तुम्हारा क्वेश्चन बना कि एक संख्या है जिसका क्यूब रूट निकालना वो 8 है और 0.064 है, यही तुम्हारा आंसर क्वेश्चन है। अब यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो कितना जीरो दिखेगा 1 2 3। अब सारे संख्या परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब में है, आपका टेंशन खत्म। 8 किसका क्यूब होता है तो 2 का, 64 किसका क्यूब होता है 4 4 4 4 का, इनटू में लिखेंगे और 10 में 3 0 मतलब 1 10 बाहर। अब इसको जिस फॉर्मेट में जैसा आंसर दिया है वैसे आप लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो पॉइंट में आएगा तो 0.4 नहीं है, 0.08 दिया है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। तो इसको आप ध्यान से देखिए, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। तो ऊपर में 4 दिखाई दे रहा है तो 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, तो 4/5 देखिए आपका आंसर दिया हुआ है
तो लिखिए 4/5 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या सीखने मिला कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा क्या होता है, a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। थोड़ा ध्यान देते चलना है, क्वेश्चन बनते चल रहा है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को जो आपके स्क्रीन पे है इसको थोड़ा सा एक बार मेहनत करके बनाने का कोशिश कीजिए, पेन पेपर के साथ थोड़ा सोचिए और आंसर बनाने चाहिए। कुछ दिन के बाद इसको आप देख के बनाएंगे, यहीं पे बनाएंगे, प्रैक्टिस अगर जारी रहेगा तो आप क्वेश्चन को देख के आंसर कर सकते हैं कि क्या आंसर होगा। लेकिन अभी अगर आपको आंसर करना बोले तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। देखिए पहले स्क्वायर है फिर क्यूब है, 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 3 जीरो नीचे बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि हम स्क्वायर रूट में पढ़ाए, स्क्वायर रूट में क्या पढ़ाए कि 2 जीरो में 2 अंक रहेगा, 2 जीरो रहे रूट के अंदर, अगर 4 जीरो रहे तो 2 जीरो बाहर निकलता है। तो अगर हम यहां से पॉइंट को हटा दें तो पॉइंट को हटाने के बाद हमको जीरो मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 होगा। तो इस 6 में से हमारा पहला तो भाई स्क्वायर रूट के कारण 3 जीरो बाहर निकल जाएगा कि हर 2 जीरो में 1 जीरो बाहर निकलेगा। और 729 किसका स्क्वायर होता है तो सबको पता है 27 का। अब क्यूब रूट का बात हुआ, और यहां से भी पॉइंट हटाओगे 1 2 3, तो इसमें भी क्यूब रूट का बात कर रहा है, 8/1 2 3। अब दोनों क्यूब रूट पे बन गया। अब 27 किसका क्यूब रूट होता है तुमको पता होना चाहिए, 3 का। और 10,000 मतलब 1 जीरो, हर 3 जीरो का मतलब 1 जीरो बाहर। यहाँ पे 8 का मतलब 2, यहाँ पर भी 1 जीरो बाहर। अब आंसर लिख लो, 3 2 5/10 0.5 आंसर आपके ऑप्शन में दिख रहा है। 5/10 को कहा जाता है 0.5। थोड़ा सा अगर समझदार हो तो ऐसा क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे, और एकदम बोका टाइप का है तो थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रुको, बना के देखेंगे। जब तक नहीं तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये 4 चीज डायलॉग याद रखना है। देखो अगर झारखंड के आदमी हो तो ये जरूर याद रखना है, ये डायलॉग आपको याद रखना ही पड़ेगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मैथ्स के साथ भी जब तक तोड़ेंगे नहीं इस मैथ को ना तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग का जरूरत है। जहां शुरू किए थे वहां फिर चलना पड़ेगा। क्या है क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोलता है एक संख्या क्या है नहीं मालूम, उसमें रूट लगा हुआ, उसका -1 के साथ स्क्वायर करके 8 - 28 दिया हुआ है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझो कि √x - 1 ये तो सही है, और इस रूट को जब हम इधर ले जाएंगे तो 8 - 28 हो जाएगा। और अब ये भी रूट में था, रूट में लिख दीजिए। अब इसको a + b का होल स्क्वायर में तोड़ने के लिए 2 अब अंदर नहीं 2 बाहर चाहिए। मतलब तुमको एक सीधा सीधा क्वेश्चन बोला 8 - 2√8 का वैल्यू क्या होगा। अगर इस वैल्यू को आप समझते हैं, बना सकते हैं, तो आपको आंसर 1-2 मिनट क्या 1-2 सेकंड में ले आएंगे। और इस चीज को नहीं बनाना जानते हैं तो आप बनाते जाइएगा, सोचते रहेगा 28 को कैसे निकालेंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाए। 7 × 4 28, 4 निकल जाता है, 7 अंदर रह जाता है, बहुत तरह के कंफ्यूजन आपको पैदा कर देगा माइंड पे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हैं और फ्री पढ़ रहे हैं, तिवारी सर के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैथ्स में एकदम अब क्या है, मैथ्स का झंडा गाड़ के रखना है या नहीं। चलिए आइए 70 28, अब यहां से 2 बाहर निकलेगा। कैसे? तो 2 बाहर कब निकलेगा याद रखना, 28 को तुम लिख सकते हो 4 × 7, 7 × 4 28 होता है कि नहीं। तो इस 4 है रूट के अंदर, तो बाहर में लिखेंगे 2, अंदर में 7, हो गया काम कंप्लीट। अब इसको तोड़ दो, क्या तोड़ोगे, क्या निकालोगे इसका वैल्यू, 7 गुना करके 7 जोड़ के 8, तो 7 और 1, कौन सा साइन है बीच में, माइनस, हो गया तुम्हारा आंसर। ये √x - 1 इजकल, इसको तोड़ के क्या आया, √7 - 1, √7 - 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं √7 - 1 का तो 1 ही होगा। इधर 1 1 इधर कट गया, रूट का वैल्यू √7 के बराबर। तो हम लोगों को पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका, तो इसमें यहां लिख देना। तो एक चीज छूट गया है, वाट,
तो वाट का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, वाट का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो वाट बराबर यहाँ पे कौन सा संख्या, वाट की जगह में कौन सा संख्या यूज किया है, समझे बात को। और एक चीज याद रखना, अभी भी यहाँ पर स्क्वायर रखा हुआ है, तो वाट का वैल्यू क्या निकालना है, तो ये कट गया। अब यहाँ पर हम लोगों को एक चीज समझना है, ध्यान दीजिएगा, फिर समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है। 1 मिनट, इस स्क्वायर को भी हम लोग लेके चले हैं, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आ चुका है कि √x माइनस √1 का स्क्वायर है, और इधर आया √7 माइनस 1। अब यहाँ स्क्वायर है तो फिर एक बार इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, रूट होता है। स्क्वायर का उल्टा क्या हो जाता है, रूट होता है। स्क्वायर का उल्टा फिर से रूट होता है, ऐसा समझ सकते हो। या फिर 1 मिनट रुको, तो यहाँ पे क्या करना है, इधर भी -1 इधर भी -1 कैंसिल हो गया, और जब कैंसिल हो गया तुम्हारा x का वैल्यू दिख रहा है, रूट ब्रेक 7 है। तो देखो √x का वैल्यू नहीं पूछा है, √x का वैल्यू नहीं पूछा है, सिर्फ वाट का वैल्यू, यहाँ कौन सा अंक रहेगा। तो यहाँ देखो इधर √7 आया, किसके लिए, x के लिए, तो रूट कैंसिल करके x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 7, यानी इसका राइट आंसर है 7। नेक्स्ट, अब इसको अगर समझ गए हैं आप लोग, मेन यही पार्ट था। अब आता है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसका वैल्यू क्या होगा। अगर आप इसको समझ सकते हैं तो आप इसको बहुत जल्दी इसका आंसर ला सकते हैं। थोड़ा सा इसको समझिए और आंसर करने का कोशिश कीजिए, और नहीं तो तुरंत देख के देखिए, 2.0 2 पॉइंट कैंसिल, 2 कैंसिल 2 कैंसिल, ऊपर नीचे तो काट ही सकते हैं, पॉइंट को हटा दिए। 49 किसका होता है, 7 का, 25 किसका होता है, 5 का, रूट भी खत्म। अब 81 किसका होता है, 9 का, 36 होता है 6 का, ये भी खत्म। इसको काट दो, 3 3 जा 3 2 जा, तो 7/5 और 3/2, 5 और 2 का एलसीएम 10, 7 2 जा 14 और 5 3 जा 15 होगा। एकदम सीधा सीधा हिसाब है दोनों। देखो फिर से देखो, जिसको जिसको समझ में नहीं आया, जिसको लगा बहुत फास्ट बता दिए सर, हम इजी में फिर से बता देते हैं। बहुत होता है ना सर एकदम नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं भाई। देखो यहाँ पे 2 अंक है, नीचे 2 अंक है, तो पॉइंट तो ऐसे भी खत्म, पॉइंट खत्म, यहाँ भी खत्म, यहाँ भी खत्म। 49 किसका लिखेंगे, 7 का, 25 का मतलब 5, 81 का मतलब 9 और 36 का मतलब 6। अब ये 3 से कटता है, 3 बार में 2 बार में, 5 और 2 का एलसीएम 10 हो गया, 7 को 2 से गुना करेंगे 14, 5 3 जा 50, यानी तुम्हारा आंसर आया है कितना आया, तो तुम्हारा आंसर आया 29/10। अब इसको तुम लिख सकते 2.9/10। देखो ऑप्शन में है कि नहीं है, तो तुमको दिखाई दे रहा हुआ आंसर सी नंबर, तो सी इक्वल टू राइट आंसर। कहीं कोई झंझट नहीं है ऐसे क्वेश्चनों पे, ये प्रैक्टिस क्लास है। आप देखिए एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन जिसको आप देख के पहले तो सोचेंगे इस कैसे बनेगा, ये कैसे बनाएंगे। अब देखिए इसको बनाना बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। बोला है 120 से 300 के बीच कितने पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, जैसे 5 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 25, 25 जो है परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 5 का। 6 का परफेक्ट स्क्वायर 36, तो 36 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो तुमसे पूछा जा रहा है 120 से 300 के बीच कौन कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो देखो अगर तुम परफेक्ट स्क्वायर के बारे में जानते हो थोड़ा सा भी, तो बता, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121। तो बताइए 120 से बड़ी संख्या हो गई, तो 120 के बाद बोला है ना, तो 120 के बाद कौन आता है, 121 आता है कि नहीं, हाँ आता है। और ये कहां तक जाएगा, 300 तक। तो हम लोग 25 तक इसलिए याद करवाते हैं ना, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए 25 तक ही याद करवाते हैं। अब 15 का होता है 225, 16 का सबका स्क्वायर रटवाए हैं। आपको अगर नहीं पता हो है ना, और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं ना, तो हम स्क्वायर रूट पढ़ाए थे ना, वहां पे रटवाए थे। एक बार हम फिर से रटवाते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, बोलते जाइएगा। 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324। देखो 324 ज्यादा हो गया,
हमको तो भाई 3 तक के बीच पूछा था, तो कहाँ जाके रुक जाएंगे, 17 तक। तो अगर हमको ये याद रहे तो कोई काम ही नहीं है कि भाई हम 17 का जानते हैं, 17 का जानते हैं, 18 का 324 होता है, 18 का 324 होता है, 300 से ज्यादा हो गया यानी 17 तक। आप बता 11 से लेकर 17 तक, 17 का होता है कितना 289। अब 11 से 17 तक कितनी संख्या है, यही तो गिनना था। तो अब गिन लो 11 से 17 तक, 1 2 3 4 5 6 7। अब ऑप्शन खोजो 7 और टिक कर दो 7। बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको 1 से 25 तक का स्क्वायर जरूर करना है, क्योंकि जब स्क्वायर रूट निकालने जाओगे उसकी जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन बनाने जाओगे उसकी जरूरत पड़ेगी। 1 से 25 तक का स्क्वायर कल का कल रट के रखना, नहीं तो फिर दम भर पिटाई हो जाएगा भाई। अब देखिए सबका माथा खराब हो जाएगा, क्या करेंगे, कोई बात नहीं, इसको 2 पार्ट में बांट दिए और आसान हो गया। ऐसे क्वेश्चनों के लिए कभी भी याद रखना, पूरा डिटेल्स में बताएंगे। हम जो बच्चे पढ़े वो जानते हैं कि इसका क्या होता है, 2 फॉर्मेट में लिखते हैं, रूट ए प्लस रूट बी बटे रूट ए माइनस रूट बी को जब भी जोड़ा जाए रूट ए माइनस रूट बी के साथ और रूट ए प्लस रूट बी का, तो होता है फॉर्मूला 2a प्लस बी ए माइनस बी। और इसी को जब घटाया जाए, तो होता है रूट ए प्लस रूट बी बटे रूट ए माइनस रूट बी के साथ घटा दे रूट ए माइनस रूट बी बटे रूट ए प्लस रूट बी, तो होता है 4 इंटू ए इंटू बी और नीचे में होता है ए माइनस बी। और तीसरा कंडीशन, कभी भी रूट ए प्लस रूट बी बटे रूट ए माइनस रूट बी को गुणा कर दिया जाए रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी, तो हमेशा आंसर आता है 1, क्योंकि ऊपर नीचे कट जाता है। ये 3 बेसिक रूल, रैशनलाइजेशन करना, परिमयीकरण करना, ऐसे क्वेश्चनों को बनाने का तरीका है। तो यहाँ तो दोनों जगह प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। लेकिन एक चीज यहाँ कंफ्यूजन पैदा किया होगा, किसी किसी के बात में समझ में आया होगा कि सर ये तो प्लस है लेकिन ये माइनस है, एक प्लस है और ये माइनस है, तो ज्यादा टेंशन तुम लेने का बात नहीं है, तुमको जितना बताया वैसे ही करना। ये कंडीशन उस पे है, लागू है, उसको पलट के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सीधा सीधा बताओ, ये प्लस दोनों के बीच है, प्लस का साइन 2ab, तो यहाँ पर लिखेंगे 2ab 7 और 3 बटे में a माइनस बी, तो 7 और 3 में अंतर 4 का, तो कट गया 2 बार में, 7 3 10, 10 बटा 2, मतलब इधर का वैल्यू 5 निकला। अब यहां से अगर हम बात करें तो क्या होगा, 2 कंफ्यूजन करने के लिए ऊपर नीचे कर दिया, पलट सकते हैं, कोई बात नहीं, तुमको जो बताएगा उसी से बना देना, आंसर सब सही है। 3 + 1 और 3 और 1 में कितना का डिफरेंस, 3 और 1 में 2, 2 कैंसिल, तो 3 और 1 4, 3ab होता है, 2ab 3 और 1 और 3 और 1 में 2 का अंतर, तो 5 + 4 जोड़िएगा, आंसर कितना होगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कितना बड़ा है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन कैसे लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, रूल अगर सही हो, जानकारी अगर जानते हो तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। और ये सारे चीज हम ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कशन किए हुए हैं, बताए हुए हैं, ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, सारा चीजों का डिटेल्स, और बार बार हम बोल रहे हैं ये भी हम लोग यहाँ पे भी जानेंगे, प्रैक्टिस के माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन आएगा, किसी स्क्वायर नंबर है, किसी संख्या का वर्ग स्क्वायर, किसी संख्या, तो संख्या x है, x का वर्ग का 5/9 जो है ना 3125, तो वह संख्या क्या होगा, नंबर क्या होगा, यानी x का वैल्यू निकालने पूछा है। तो x स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 3125, 9 ऊपर में 5 नीचे, 5 से काटेंगे 625, काट के देख लीजिए, 6 × 5 = 30 होता है, 25 × 5 = 125 होता है, 625 हो गया। आपका संख्या के बारे में पूछा था तो x के बारे में पूछा था, तो √ 625 गुना 9, तो 625 किसका होता है 25 का, और 9 किसका होता है 3 का, तो आप 25 को 3 से कभी भी गुना करोगे तो आएगा 75, और 75 है ऑप्शन में, यानी राइट आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब, प्रैक्टिस में हर तरह के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं,
तो आपको इस चैप्टर से किसी भी तरह का क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन आपके पास हो तो आप उसको बनाइए, इसके प्रैक्टिस के बाद वो बनेगा। आप देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है, इसको बचपन से पढ़े हुए हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला पुट कर दीजिए, बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। इतना ही लिखना था, आंसर हो गया। 3 का स्क्वायर 3 होता है, 1/3 लिखेंगे, ये तो कट जाएगा और यहाँ पे हम लोगों का माइनस क्या हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा और यहाँ माइनस पे 2। इसको सॉल्व कर दिए, आंसर आएगा। तो 3 3 जा 9 और एक 10, 10/3/2 में 1, तो एलसीएम हो गया 3, 10 माइनस 6, तो 4/3। देखिए आंसर होगा 4/3 है, हाँ है, सही आंसर हो गया। नेक्स्ट फिर से एक बार देखिए, क्वेश्चन नंबर आ गया है आपका 15 नंबर। और ये बड़ा ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला क्वेश्चन ये पैदा हो सकता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बोलता है कि 8281 किसके बराबर है। तो भैया हम स्क्वायर आपको दिए हैं, बनाए हैं, स्क्वायर रूट बनाए हैं कि नहीं। अगर आप स्क्वायर रूट का वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, और नहीं देखिएगा तो आपको क्या बोला जाएगा समझ में आ रहा है ना, मेरे भाषा में क्या बोला जाएगा समझ में आ रहा है ना। हाँ, एक बार बोल के सुना दे तो ठीक है, बोका। अगर आप नहीं जानते तो झारखंडी में उसको बोका बोला जाता है। मतलब घर में खाना रहने के बाद भी अगर चल गए अपने दोस्त के नाम पे कि चलो मामा घर में खाना खिलाते हैं, जाके वहां पता चला कि वहां भी नहीं मिला, घर का भी खाना छूटा, वहां का भी खाना छूटा, तो ऐसा काम नहीं करना, बोका नहीं बनना भाई, देख लेना है। स्क्वायर रूट निकालना है तो बड़ा आसान से हम बताएं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। 881 आप बताइए किसका करीब है, 10,000 यानी 100 का करीब है, तो लिखो ना 100। अब 100 लिखा है, अब उससे कम है या अधिक है, तो कम है। कितना अधिक में, 81, कितना कम है 81, 81 कितना का होता है 9 का, तो 100 में कभी भी 9 घटाओगे 91 होगा। अब देखिए 91 है या नहीं है, सही टिक कर दो। अब कोई इसमें क्वेश्चन मार्क लगाता है, एक क्वेश्चन मार्क लगाता है कि ये 91 का है, इसको हमको प्रूव कैसे करें कि 91 का ही है। आज हम वो भी प्रूव कर देते हैं तुमको कि 91 का ही है। देखिए मेरे साथ चलिए, अब 91 में देखो 100 में कितना आंसर हो गया। अब देखो ये काम का चीज नहीं, बता रहे हैं कि कैसे प्रूव करोगे 91 का ही है कि नहीं। अब देखो 100 में कितना कम किए थे 9, फिर से 9 कम करो तो जरा, तो जैसे ही तुम 9 कम करोगे 91 में, जैसे ही तुम क्या कम करोगे 9 कम करोगे, आपको मिलेगा 82। आप बताए 82 यहाँ का संख्या है या नहीं, तो हो गया 82 91 किसका होता है 91 का, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 किसके बराबर है। भाई सीधा सीधा बात है, किसके बराबर है, कोई झंझट ही नहीं है। 2 0 है तो बाहर होगा 1 0, 4 का तो 2 बाहर होगा। अब 2/10 को आप नहीं लिख सकते हैं, तो मेरे भाषा में आपको क्या बोलेंगे तुम समझ में आ गया होगा, हाँ या नहीं। आंसर 0.2, इसमें तो कुछ मेहनत ही नहीं। यार कोई पूछेगा नहीं समझ में आया, अगल बगल हो तो उसको 2 थप्पड़ पहले दो, नहीं समझ में आया, पढ़ता किस लिए, इस चीज नहीं समझ में आया तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 99 किसके बराबर है। सबसे पहले बताइए, क्या बताइए, इसको बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, क्या होगा आंसर, कोई चीज नहीं है। देखो 3 अंक के बाद पॉइंट है, 3 अंक के बाद पॉइंट है, पहले तो पॉइंट को उड़ा दो। 441 किसका होता है 21 का, और 625 किसका होता है 25 का। बाकी जोड़ घटा भाग जो करना करके पॉइंट में आंसर लाना है, ले आ और आंसर दे दो। कोई बोलेगा पॉइंट में, देखो कभी पॉइंट पे ही आंसर दिखे, ऑप्शन सारा पॉइंट पे ही देखे तो ज्यादा टेंशन मत लेना, तुरंत ले आओगे। 25 को 100 में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे 4 से गुना कर सकते हैं, हाँ या नहीं, हाँ कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 84/100। अब इसका आंसर लिखो 0.84। देखो ऑप्शन में दिख रहा है 0.84, हाँ दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन है 0.84, मतलब 0.84 कहां पे है, डी पे, डी सही है। अब इसको देखो फिर देखो मैं बोलता हूं कि आप लोग फिर बोका जैसा काम कीजिएगा। बहुत आदमी यहां तक तो बना लेता है, 21/25 के आने के बाद यहां से अपना बोकागिरी शुरू करता है, जैसे नेतागिरी होता है उसी से बोकागिरी। बोला कैसे, अब 21 को बैठ के दम भर 25 से भाग देता है, फिर लाता है कि भाई पॉइंट देंगे 0 होगा, तो फिर 25 8 बार में 200 होगा, फिर 10 उतारता है, फिर 0 आता है 25, तब आंसर कंफर्म करता है। ऐसा नहीं करना, 25 को 100 में कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं, करेंगे, कैसे करेंगे, 4 बार गुना करेंगे, तो ऊपर को 4 से गुना करो, नीचे से 4 से गुना करो, 84/6 आंसर आ गया
0.84। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते रहना है, ज्यादा दिमाग मत लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आया कि एक संख्या बहुत बड़ी लिख दी है, कितना अंकों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7। आप बोला कि इस संख्या में अंकों की संख्या, वर्गमूल अगर निकालेंगे तो उससे अंकों की संख्या कितनी होगी, कई अंक होंगे। 3 अंक वाली संख्या का वर्गमूल है, 4 अंक वाली संख्या का वर्गमूल है, 5 अंक वाली संख्याओं का वर्गमूल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब इसको कैसे बनाओगे? अगर आपको लगता है कि इसको बनाने में टेंशन है, झंझट है, तो आप फिर क्या है, समझ में आ जाओ, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, मेरा एक छोटा सा रूल को समझिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है? बोलो 1 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। 100 का स्क्वायर कितना होता है? 1 देके 4 जीरो होता है। और फिर 1 2 3 रहे तो 1 देके 6 जीरो होता है। 2 2 4 2 6। अब तुम यहां से क्लियर करो कि अगर कोई 1 अंक वाली संख्या है उसमें अंकों की संख्या भी 1 होगी। अगर स्क्वायर में करने के बाद कोई संख्या 2 अंकों वाली संख्या, यानी 3 अंकों वाली अगर संख्या है, उसमें अंकों की संख्या 2 होगी। अगर 1 2 3 4 5 अंकों वाली संख्या अगर दिख रहा है तो हम कहेंगे कि उसमें मैक्सिमम कितने अंक हो सकते हैं? 3 अंक हो सकते हैं। मतलब यहां पर एक काम करना कि तुम गिनो, यहां पर 1 अंक है, अगर वह अंक ऑड में हो, विषम में हो, ऑड में हो, क्या हो? ऑड में, तो जितना अंक दिया उसमें 1 बढ़ा के 2 से भाग दे देना, तो 2/2, यानी इसमें एक ही अंक मैक्सिमम होगा। अगर हम बोलेगा इसमें वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंक होंगे, तो देखो यहां पर क्या है, ये 1 2 3 ऑड है, तो ऑड है तो 3 में से 1 जोड़िए और उसको 2 से भाग दीजिए, 4/2, यानी उसमें 2 ही अंक होगा। लेकिन कभी 2 2 4 और 1 5, ये भी ऑड है, 5 ऑड है ना, तो यहां पर लिखिए 5 में 1 जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, तो 6/2, यानी इसमें मैक्सिमम 3 ही अंक का स्क्वायर रूट होगा। अब समझ में, आप कोई बोल रहा होगा सर इवेन अंक मिले तो? इवेन अगर मिले, जैसे इवेन अंक मिले 16 64, मतलब कोई भी संख्या इवेन में मिले, जैसे 4 अंक रहे, 4 अंक की संख्या 1 2 3 4, तो कुछ मत करना, जितना उसको आधा कर देना, उतना उसका मैक्सिमम होगा। जैसे तुमको हम एक चीज बताएं, 36। अब 36 में कई अंक है? 2 अंक है, तो सम होता है। अब इसको क्या करो, 2 अंक है तो 2 को 2 से भाग दे दो, 1 अंक वाली संख्या का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो अब समझ में आ गया होगा। ऑड नंबर अगर आपको दिखाई दे तो उसमें 1 बढ़ाइए और 2 से भाग दीजिए। इवेन नंबर अगर रहे तो उसको डायरेक्ट 2 से भाग दे दीजिए, अंकों की संख्या आपको ऑटोमेटिक निकल जाएगी। तो अब यहाँ जो क्वेश्चन है इसका जवाब कौन देगा? गिनो कई ठो अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में से 1 बढ़ाएंगे, 2 से भाग देंगे, 8/2, मतलब अंकों की संख्या 4। तो 4 अंक की एक संख्या है जिसका अगर इसको स्क्वायर, ये इसका अगर वर्गमूल निकाला जाए तो जो अंकों की संख्या होगी वह कितनी होगी? 4 होगी। नेक्स्ट, इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21। देख भाई, ये बचपन में एक चीज तुम लोग सीखा होगा कि नहीं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है ये स्क्वायर का, कि 1 का अगर स्क्वायर करे तो भाई 1 होता है। अगर 11 का स्क्वायर करे तो जितना बार 1 लिखा है उतना बार मैक्सिमम चलो, यार तुमको पता है कि 121 होता है, लेकिन अगर ये 3 बार लिख दिया जाए तो यहां से आप लोगों को समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं, अगर 1 है तो 1 बार लिखे, यहाँ 1 2 बार है तो 1 लिखे, 2 लिखे, फिर 1 लिखे। अगर ये 3 बार है तो गिनती सीधा लिखिए, 1 2 3, जितना बार 1 है उतना बार गिनती जाइए और उसको बैकवर्ड उल्टा गिनती लिख दीजिए, 2 1। अगर 1 2 3 4 है, स्क्वायर निकालना तो 1 2 3 4, फिर 3 2 1। अगर 1 2 3 4 5 बार है तो गिनती पढ़ना 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो अब यहां बता तो मैक्सिमम कितना बार लिखा है? 1 2 3 4 5, तो हम लोग 5 तक सीधा चलेंगे, 1 2 3 4 5, फिर उल्टा आ जाएंगे, 4 3 2 1। आंसर हो गया। ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं,
एक्सरसाइज का मतलब तुम्हारा माइंड का एक्सरसाइज, शरीर का एक्सरसाइज, मैथ के प्रति एक्सरसाइज। कोई भी एग्जाम आपको देना चाहिएगा तो ऐसे क्वेश्चनों से आपका पाला पड़ेगा, और आप अगर यहाँ एक्सरसाइज करके रखिएगा तो हो सकता है आपको एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बनाने में मुश्किल ना हो, देख के ही आप क्वेश्चन को बना लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, खत्म करेंगे। ज्यादा पढ़ा देंगे तो फिर भी लगेगा कि ये बहुत माथा चाटते हैं सर, तो ज्यादा पढ़ाना भी नहीं है, हाँ या नहीं? कम पढ़ना है, ज्यादा सीखना है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 125 का वर्ग याद कीजिए लो। जिस दिन पूछेगा बोलेगा 125 का वर्ग याद करें। कौन कौन नहीं सकेगा वो हमको बता दो। 125 का वर्ग, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 0 4, 1 का स्क्वायर 1, काटो 5 को 2 से गुना करो 10 का डबल, 20 का 0 क्या बचा 2, 5 गुना 1 5 और 2, 5 का 1 5, 5 का डबल 10, 5 दूनी 10, 10 का डबल 2 हुआ था, 5 1 5 का डबल 10 और 2 12, कितना बच गया 1। अब इसको गुना कीजिए, 2 गुना 1 2 का डबल, 2 का डबल 4 और 1 5। अब इसको जोड़ दीजिए, आंसर आ गया 15625। ये पहला एक प्रोसेस हुआ। दूसरा एक प्रोसेस और लिख लीजिए, 125 का स्क्वायर निकालना है। बताइए 125 100 से कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा, तो 25 का स्क्वायर 625, 625 में सिर्फ 25 को लिखिए, और 125 और 25 150, और 150 में 6 को जोड़ दीजिए 156 25। दूसरा रूल, और एक रूल और लिख लीजिए, 125 का स्क्वायर निकालना है। तो 125 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25, 12 से 1 बढ़ा 13, 13 गुना 12 156 25। जो रूल अच्छा लगे उसको लपेट लीजिए, और आज का क्लास को यही समाप्त कीजिए। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड एक्सरसाइज शुरू होगा, क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 40 तक। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए मैथ्स, और एक बार दिल से और जोर से बोलिए जोहार झारखंड।